जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य शंकर। दीपोत्सव के 6 दिन बाद सूर्योपासना का प्रधान पर्व सूर्य षष्ठी व्रत मनाया जाता है। बिहार से प्रारंभ होकर न केवल उत्तर प्रदेश, झारखंड बल्कि समस्त भौगोलिक सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए पूरे विश्व में व्याप्त होने वाला यह सूर्योपासना का प्रधान पर्व व्रतियों को आयु, आरोग्य, योग्य वर और योग्य संतति को प्रदान करने वाला व्रत है। आज के अपने इस कार्यक्रम में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि जब यह व्रत सूर्योपासना का है तो फिर छठी माता कौन है। और पूरी दुनिया जानती है कि उगते हुए सूर्य को नमस्कार किया जाता है, उदयाचलगामी सूर्य को हम प्रणाम करते हैं, तो फिर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा कहां से प्रारंभ हो गई। मित्रों, शुचिता और पवित्रता का पूर्ण ध्यान रख करके सूर्योपासना का यह प्रधान पर्व 4 दिन तक मनाया जाता है। इस व्रत की शुरुआत होती है पहले दिन से, जिसे हम नहाए खाए कहते हैं। नहाना और खाना, घर की साफ सफाई करना, आसपास के पूरे स्थल की सफाई कर देना, उसके बाद ऐसा भोजन बनाना जिससे कि हमारा शरीर निरोग रहे, हमारा पाचन तंत्र संतुलित हो जाए, इसी का नाम है नहाए खाए। इस दिन सूर्यास्त के समय व्रती शुद्ध घी में और सेंधा नमक का प्रयोग कर लौकी की सब्जी, चने अथवा मूंग का दाल और चावल पकाते हैं। सूर्यास्त के समय यही खाते हैं। और दूसरे दिन का जो क्रम होता है उसे कहते हैं खरना अथवा लोहंडा। पूरे दिन का यह व्रत होता है। भोजन क्या, इसमें तो पूरे दिन पानी भी नहीं पीते हैं। और शाम को एक वक्त गन्ने के रस से बना हुआ खीर और रोटी बनाते हैं। कोई तली भुनी चीज, कोई मसालेदार चीज या कोई भी नमकीन चीज खाना इसमें पूर्णतः वर्जित है। सूर्य भगवान को यह प्रसाद, षष्ठी माता को यह प्रसाद अर्पित किया जाता है। उसके बाद पहला प्रसाद ग्रहण करता है जो व्रत किया हुआ होता है। व्रती को इस व्रत में परवैतिन नाम दिया गया है। तो व्रती पहले उस प्रसाद को ग्रहण कर लेता है, उसके बाद परिवार के सभी लोग, इष्टजन उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। और तीसरे दिन किसी भी जलाशय के पास में एक वेदी बनाई जाती है, गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, और यदि आपके घर के आसपास में कोई जलाशय नहीं है, तालाब, पोखर, कोई नदी नहीं है, तो तालाब, पोखर इत्यादि में भी साफ सुथरे जगह पर घाट का निर्माण किया जाता है। और वहां पर एक वेदी बनाते हैं। वेदी में षष्ठी देवी का आवाहन किया जाता है। तो हम आपको बता रहे हैं ये षष्ठी देवी हैं कौन। सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी प्रकृति का 6 रूप है। प्रत्येक अंश से एक एक देवी की उत्पत्ति हुई। उसमें जो छठे अंश से जिस देवी की उत्पत्ति हुई उनका नाम है देवसेना। और यह जो देवसेना देवी हैं, यह संतान सुख को प्रदान करने वाली हैं। जिन्हें संतति नहीं है उन्हें संतति का सुख देती हैं, और जिन्हें पुत्र की प्राप्ति हो चुकी है, संतति की प्राप्ति हो चुकी है, उनकी संतान दीर्घजीवी हो, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, इसका आशीर्वाद देने वाली यह देवी हैं। और इन्हें, देवसेना को, भगवान सूर्य की बहन कहा जाता है। यह ब्रह्मा की मानस पुत्री भी हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार इन्हीं का नाम भगवती दुर्गा का 6ठा रूप देवी कात्यायनी है। और महाभागवत में, देवी भागवत पुराण में, गोपियों ने इन्हीं की आराधना कर योग्य वर के रूप में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का अनुष्ठान किया था। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस प्रकार से देवसेना ही देवी कात्यायनी भी है। तो षष्ठी देवी की आराधना करने से आयु, आरोग्य, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति तो होती ही है, संतान दीर्घजीवी होता है, घर में सभी लोगों को निरोगी काया की प्राप्ति होती है, और कुंवारी कन्याएं यदि यह व्रत करती हैं तो उन्हें योग्य वर की प्राप्ति भी होती है। सूर्य की आराधना के क्रम में तीसरे दिन हम शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते हैं। दुनिया उदीयमान सूर्य को प्रणाम करती है,
तो हम अस्ताचलगामी सूर्य को क्यों प्रणाम करते हैं? भगवान सूर्य की दो आधारभूत शक्तियां हैं। पहली शक्ति का नाम है प्रत्यूषा और दूसरी शक्ति का नाम है उषा। ये उषा और प्रत्यूषा ये दोनों भगवान सूर्य की पत्नियां हैं। तो हम सर्वप्रथम प्रत्यूषा की आराधना करते हैं। सूर्य की उपासना के क्रम में जो पहला अर्घ्य हम प्रदान करते हैं वह प्रत्यूषा को प्रदान करते हैं व्रत के तीसरे दिन। यदि घाट पर उत्तम व्यवस्था है रहने की तो लोग पूरी रात व्रत के दौरान भजन कीर्तन आदि करते हुए पूरी रात घाट पर ही बिताते हैं। और अगला दिन जो सप्तमी तिथि होती है, व्रत का जो चौथा दिन होता है, उस दिन हम भगवान सूर्य की दूसरी शक्ति उषा की आराधना करते हैं। एक मान्यता के अनुसार यदि किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है तो सूर्य के अनुसार सूर्य की आराधना से वह ठीक हो जाता है। कहते हैं आरोग्यम भास्कराद इच्छेत। आरोग्य चाहिए तो भगवान भास्कर की आराधना करिए। और यदि किसी प्रकार का चर्म रोग हो गया है तो सूर्य की उपासना करने से वह ठीक हो जाता है। तो जो अस्ताचलगामी सूर्य की आराधना है, जिसमें प्रत्यूषा की आराधना करते हैं, प्रत्यूषा की आराधना करने से कुष्ठ जैसे विषम बीमारियों का भी शमन हो जाता है। और जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं, दाद खाज खुजली इत्यादि जो भी अन्य समस्याएं हैं, वो सारी समस्याएं उषा की आराधना से, उषस को जल देने से, भगवान सूर्य के उदीयमान स्वरूप को अरुणिमा लिए हुए लाल कांति वाले भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से चर्म रोग की वह सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार भारतीय ज्योतिष में जो सप्तमी तिथि है वह भगवान सूर्य के लिए नियत है। तो सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हैं सप्तमी के दिन, जो छठ व्रत का चौथा दिन होता है। और इस प्रकार से 4 दिन के अनुष्ठान के बाद यह व्रत पूर्ण हो जाता है। ऋग्वैदिक काल से लेकर के आज तक प्रचलित यह व्रत पर्व बड़ी ही आस्था के साथ मनाया जाता है। माता सीता ने भी यह व्रत किया था, माता द्रौपदी ने भी यह व्रत किया, और देवताओं की माता अदिति ने भी यह व्रत किया था, और यहीं से यह परंपरा की शुरुआत हुई है। तो आप सभी भक्तजनों को छठ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्यदेव की अनन्य कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।